नमस्कार भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की पावन कथा। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशियों में से पुत्रदा एकादशी का स्थान अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। यह व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि और संतान सुख के लिए किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो दंपत्ति संतान सुख से वंचित होते हैं, यदि वे श्रद्धा और नियम पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उनके जीवन की यह कमी दूर हो जाती। बहुत समय पहले भद्रावती नामक एक सुंदर और समृद्ध नगरी थी। उस नगर पर राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। राजा धर्मपरायण, दयालु और धर्म का पालन करने वाले थे। उनकी पत्नी रानी शैव्या भी अत्यंत धर्मपरायण और सद्गुणों से युक्त थी। राजा और रानी के पास धन, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। सब कुछ था, परंतु एक दुख जो हमेशा उन दोनों के मन को कचोटता रहता था, वह था संतान न होने का दुख। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा को चिंता थी कि उनके बाद वंश को आगे कौन बढ़ाएगा, कौन इनके पितरों को तर्पण देगा। राजा और रानी दोनों ही इस दुख से अत्यंत व्याकुल रहते थे। उन्होंने अनेक यज्ञ, अनुष्ठान, दान पुण्य और व्रत उपवास रखे, परंतु संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राजा सुकेतुमान राज्य का कार्यभार मंत्रियों को सौंपकर रानी के साथ वन की ओर तपस्या करने निकल पड़े। वन में पहुंचकर दोनों ने कठोर तप आरंभ किया। उन्होंने फल मूल खाकर भूमि पर शयन कर भगवान की आराधना की। एक दिन राजा ने एक सरोवर के तट पर कुछ ऋषियों को देखा। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी व्यथा उन्हें सुनाई। ऋषियों ने राजा से कहा, हे राजन, तुमने पूर्व जन्म में जाने अनजाने में एक बालक की हत्या की थी और उसी पाप के कारण तुम्हें संतान सुख से वंचित रहना पड़ रहा है। राजा ये सुनकर अत्यंत दुखी हुए और बोले, हे महर्षियों, कृपा बताइए, मेरे इस पाप का नाश कैसे होगा और कब मुझे संतान सुख की प्राप्ति होगी। तब ऋषियों ने कहा, हे राजन, यदि तुम और रानी पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत विधि विधान से करोगे और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करोगे तो उनके आशीर्वाद से तुम्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। राजा और रानी ने पूरे श्रद्धा भाव से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, स्नान कर व्रत का संकल्प लिया, भगवान विष्णु का ध्यान किया और रात्रि जागरण तथा द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन भी कराया। पूरे नियम और भक्ति भाव से व्रत का पालन किया। व्रत पूर्ण होते ही भगवान श्री हरि विष्णु राजा के स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, राजन, तुम्हारा व्रत सफल हुआ और इस व्रत के प्रभाव से शीघ्र ही तुम्हारे घर एक तेजस्वी पुत्र जन्म लेगा जो धर्मात्मा और यशस्वी होगा। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक उत्तम गुणों वाले पुत्र को जन्म दिया। राजा और रानी का जीवन आनंद से भर गया। नगर में उत्सव मनाया गया। सभी ने भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान किया। तो भक्तों, ये थी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। जो भी भक्त इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसे संतान सुख और श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। तो भक्तों, आप भी एकादशी का व्रत करिए और नियम से करिए। जय श्री हरि।